हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 एंड 9 की डिटेल में बात करेंगे, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के एग्जेम्पशंस को डिफाइन करता है। ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल राइट्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ द एग्जेम्पशंस ऑफ द सेक्शन 8। सेक्शन 8 के तहत कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनके अंडर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ये एग्जेम्पशन नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसका मकसद है कि इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो और कंट्री या इंडिविजुअल्स को खतरा ना हो। अब देखते हैं सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1A कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर इंडिया की सोवेरेनिटी या इंटीग्रिटी को हार्म करता है तो वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इसमें स्ट्रेटेजिक या साइंटिफिक इंटरेस्ट भी आते हैं। ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि अगर किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पता चलता है तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। चलिए इसका एक केस लॉ देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस बंदोपाध्याय। The Supreme Court upheld the non-disclosure of information that threatened national security, emphasizing the importance of protecting sensitive information. In this case, the court recognized the critical need to balance the right to information with the necessity of safeguarding national security, reinforcing that the certain information could remain confidential to protect the nation's interest. Our next section is about the contempt of the court. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1B कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से मना किया है तो उसका डिस्क्लोजर नहीं होगा। ये कोर्ट की अथॉरिटी और लीगल प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू ना हो। चलिए इसका एक केस देख लेते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। The Supreme Court highlighted that the right to information must be balanced with the need to protect court proceedings and maintain the rule of law. This case underscores the importance of the preserving the integrity of judicial processes, affirming that some information must remain confidential to uphold the authority and functioning of the courts. Next one है parliamentary privilege. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1C कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज ब्रीच होता है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रहे। चलिए इसका एक केस देख लेते हैं। केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The Supreme Court ruled that the Parliament's privileges must be upheld to ensure that it can function independently and effectively. This ruling confirmed that the privileges granted to Parliament are vital for its autonomy and effectiveness, highlighting the importance of the maintaining the confidentiality of certain legislative discussions. Our next section is subsection 8. Section 8 subsection 1 subsection D, commercial confidence. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1D कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट से जुड़ी है तो उसका डिस्क्लोजर नहीं होगा जब तक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का जस्टिफिकेशन ना हो। ये प्रोविजन बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके कॉम्पिटिटिव पोजीशन खराब ना हो। इसका एक केस लॉग देखते हैं। राजा रामपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The Supreme Court emphasized the importance of the protecting trade secrets while balancing the public's right to know, ensuring that the disclosure is only permitted when public interest clearly outweighs the private interest. The court acknowledges the need to protect confidential business information while also affirming that the transparency should prevail when significant public interest is at stake.
और नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ई कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंडर है तो उसका डिस्क्लोजर नहीं होगा जब तक पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से डिस्क्लोजर का जस्टिफिकेशन ना हो। ये प्रोविजन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लॉयर्स या डॉक्टर्स के बीच। इसका एक केस लॉ देखते हैं। केस लॉ है एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। The court ruled that the fiduciary relationships must be respected, and disclosure is only allowed when the public interest demands it. This case established that maintaining confidentiality in fiduciary relationships is essential unless there is a compelling reason for disclosure that serves the public good. Let's see our next section. Confidential information from foreign governments. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1F कहता है कि इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में मिली है उसका डिस्क्लोजर नहीं होगा। यह इंटरनेशनल रिलेशंस को सिक्योर करने के लिए जरूरी है ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब ना हो। इसका केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट upheld the need to protect confidential information shared by foreign governments, emphasizing the importance of maintaining trust in international diplomacy. This ruling reinforced the principle that maintaining confidentiality in diplomatic communications is crucial for fostering international relationships. Our next section is endangerment of the life. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1G कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से किसी की लाइफ या सेफ्टी को खतरा है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये प्रोविजन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करता है ताकि किसी भी इंडिविजुअल को नुकसान ना हो। इसका केस लॉ है राकेश कुमार वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। The court recognized the importance of the protecting individual safety and emphasized that disclosure should not endanger lives. The court established that safeguarding individual safety is paramount, and any information that poses a risk to life should remain undisclosed. Our next section is about impeding investigation. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1H कहता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को इम्पेड करता है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये लॉ इन्फोर्समेंट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है ताकि केसेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसका केस है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। The court ruled that the protecting the integrity of ongoing investigations is a paramount, and disclosure that hampers investigations is prohibited. This decision highlighted the necessity of confidentiality in ongoing investigations to ensure justice and the effective functioning of law enforcement. Next section is about cabinet papers. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1I कहता है कि कैबिनेट पेपर और उनके डेलिब्रेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन डिसीजंस को उनके कंप्लीट होने के बाद पब्लिक किया जाना चाहिए। ये गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है ताकि पब्लिक को गवर्नमेंट डिसीजंस के बारे में पता चले। इसका केस है MSSR राव वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। The court upheld the exemptions for cabinet papers but reiterated the need for transparency regarding decisions taken by the government. This case emphasized the importance of the transparency in government decisions while protecting the confidentiality of the decision-making process. Our next section is about the personal information. Section 8 सबसेक्शन 1J कहता है कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है तो उनका डिस्क्लोजर नहीं होगा। ये इंडिविजुअल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है ताकि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में अनवांटेड इंटरफेस ना हो। इसका केस लॉ है R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
The Supreme Court recognized the right to privacy and stated that personal information must be protected unless there is a compelling public interest in disclosure. This ruling established that individual privacy is a fundamental right and personal information should remain confidential unless significant public interests warrant disclosure. Next section is about public interest override. सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर को जस्टिफाई करता है तो अथॉरिटीज को एक्सेस अलाउ करना चाहिए। ये प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता है। इसका मकसद यह है कि इंफॉर्मेशन का बैलेंस बनाए रखा जा सके। इसका केस लॉ है आर.सी. चंडेल वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। The court emphasized that when public interest clearly outweigh protecting interest, access to information must be granted. This case reinforced the principle that transparency is essential when the public interest significantly outweighs the need for confidentiality. Our next section is about 20-year rule. सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई ऑक्यूरेंस या इवेंट 20 साल पहले हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जानी चाहिए। यह ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है और अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देता है ताकि पब्लिक को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद मिले। इसका केस लॉ है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The Supreme Court emphasized the need for transparency in governance and the public's right to access historical records after a set period. This ruling affirmed that the public access to historical information is crucial for the transparency and accountability in governance. Next section is about the copyright infringement. Section 9. सेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए है जो किसी और के कॉपीराइट के इन्फ्रिज करती है तो सीपीआईओ या एसपीआईओ उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि कॉपीराइट होल्डर्स की राइट्स को समझा जा सके। इसका केस है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस संजय डालिया। द कोर्ट ruled that the protecting copyright is crucial and disclosure that infringe on someone's right cannot be allowed. This case reinforced the importance of the safeguarding intellectual property rights and the highlighting that copyright infringement cannot be justified under the RTI Act. Now let's see the summary. First one is exemptions under Section 8 are protect national interest, privacy and sensitive information. सेक्शन 9 एड्रेसेस कॉपीराइट इश्यूज। तो हमें सेक्शन 8 और 9 के एग्जेम्पशन के बारे में डिटेल में समझा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लॉ भी देखा। इस प्रोविजन को मकसद है नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।